अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज की इस ब्लॉग के अंदर हमने बात करनी है। जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है, जो सामने आया है 9 मई के वाक़यात के बाद, और फिर आर्मी चीफ कल जो है वो पेशावर कोर कमांडिंग हाउस के अंदर गए थे, तो वहाँ से ये तासर मिला है कि क्या आर्मी एक्ट के तहत अब जितने भी जो इदारे के मुजरिम होंगे उनको सजाएं दी जाएंगी। यानी कि जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, जो जलाओ घेराव हुआ है, जिन्ना हाउस को जलाया गया, मियांवाली के अंदर एयरबेस के ऊपर हमला किया गया, GHQ के ऊपर हमला किया गया, फौजी वैनों के ऊपर, फौजी जो गाड़ियां थी उनके ऊपर हमले किए गए और फौज को नाम ले लेकर उनके खिलाफ जो वो नारे लगाए गए। कहने का मतलब ये है कि फौज से जो भी चीज़ मुंसलिक थी उसके ऊपर जो है वो तरीके इंसाफ के लोगों ने दावा बोला है। अब आर्मी चीफ ने जो बात की है, कोर कमांडिंग उनका जो इजलास था पेशावर के अंदर, वहाँ पर जो उन्होंने बात की है उसके अंदर बड़ा वाज़े उन्होंने पैगाम दिया है कि जैसा को इससे पहले रवैया रखा गया, जो कुछ 9 मई को हुआ ऐसी किसी चीज़ को दोबारा कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितने भी मुजरिम थे जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, यानी कि जिन लोगों ने ये दहशतगर्दी की, जिन लोगों ने फ़ौज की तनसीबात इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनको और उनके जो हैंडलर हैं या फिर उनके पीछे जो मास्टर माइंड है, सबको कुटहरे के अंदर लाके जो है वो इसकी सज़ा दी जाएगी। तो ये इस चीज़ का मैसेज पब्लिक होता है, एक सामने आता है कि अब फौज खुद ही इस चीज़ की तहकीकात करेगी और फिर इदारा खुद ही जो उसके मुजरिम होंगे उनको सजाएं देगा। और इस यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है कि अगर ऐसा पाक आर्मी चाहती है कि वो अपने मुजरिमों को खुद सजा दे, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि जो दीगर पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ के इदारे हैं या फिर जुडिशरी है वो उनको इंसाफ देने में नाकाम है, फिर मतलब वो उनको इंसाफ नहीं दे पा रही। तो इसका भी एक बड़ा रीज़न ये है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ 9 मई का, और ये एक नेशनल सानई से आप कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को जब तलब किया था क्या उन्हें रिहाई दी गई थी, तो वहाँ पर इतना भी नहीं कहा गया कि आपने पाकिस्तान के इदारों की जो सबसे अहम इदारा है और एक अहम इकाई है पाकिस्तान की, उसको इतना बड़े पैमाने के ऊपर आपके वर्कर्स ने कैसे टारगेट कर लिया। आपने उन्हें कैसे इजाज़त दी कि वो फौज की जो फौज से मुंसलिक चीज़ें थी उसके ऊपर हमला हुए, उन्हें कैसे इतनी हिम्मत हुई कि आपने जो वो कोर कमांडिंग हाउस लाहौर को ही जला के रख दिया। तो ये सवाल एक भी यानी कि सिंगल वर्ड के अंदर भी सवाल नहीं किया गया, और ना ही इमरान को कहा गया कि आपने जो आपको जो मतलब एक इदारे को आप टारगेट कर रहे हैं, आपको ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए, ये आप जो बिहेव कर रहे हैं इससे दुश्मन खुश हो रहा है और आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हम किसी तौर पर भी पाकिस्तान के इदारों को ऐसे नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। लेकिन मजाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने सिंगल वर्ड के अंदर भी ये कहा हो कि खान साहब आप जो है वो इदारे के ऊपर जो हमला हुआ है जिन लोगों ने किया, अगर वो आपके लोग नहीं हैं तो आप उसके ऊपर माजरत करें, अगर आपके लोग हैं फिर तो आप दिल से मुआफ़ी मांगे कि भाई मैंने गलती की है। लेकिन इमरान को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो फिर जाहिर है आर्मी को अपना एक जो बना हुआ है उनका जो लेवल है, जो उनका मेयार है, फिर जो उनको इंसाफ चाहिए वो तो उन्होंने करना है, उसके लिए वो किसी के हाथ की तरफ नहीं देख सकते। और अभी जो आपने देखा है पिछले 24 घंटों के अंदर जो तहकीकात हैं उसका दायरा कार वसी हो गया है और पूरे मुल्क से अभी भी गिरफ्तारियाँ शुरू भी हो चुकी हैं, यानी कि इतनी जल्दी उन लोगों के जो है वो फेस मैचिंग हो चुकी है, लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। बल्कि वज़ारत दाखिला की जानब से इनाम भी रखा गया है उन लोगों के लिए कि जो उन लोगों को तलाश करें, उन लोगों के जो नाम जो फ़ोटो जो है वो पब्लिक हुए हैं उनके अगर वेरिफिकेशन कर दें कि ये फ़लाँ शख्स है तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। और इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी एक अंदिया दिया था कि इन लोगों के जो केसेस हैं वो दहशतगर्दी इदारतों कोर्ट्स के अंदर जो वो चलाए जाएंगे, मतलब आम कोर्ट्स के बजाय दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो इनसे निपटा जाएगा। तो बहरहाल ये जो लोग थे मुलव्वस थे, आप तरीके से आप कहे कि हम जो है इसके पीछे नहीं थे या हमारे वर्कर्स नहीं थे, जो भी वो लोग थे उनसे इतनी सख्ती से निपटा जाएगा कि वो इबरत का निशान बन जाएंगे। इमरान साहब भूल गए होंगे या पब्लिक के अंदर कि ये जो इशू है अभी आग जल रही है दिलों के अंदर, अभी हालात लग गए 5-6 दिनों के अंदर मामला ठंडे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इदारे की नज़र के अंदर ये चीज़ें होती हैं और उनकी मेमोरी के अंदर ये हमेशा जो है वो फीड रहती है चीज़ कि फ़लाँ सियासी जमात ने हमारे साथ ये जो है वो किया था। तो अब इसकी तहकीकात भी आगे बढ़ेंगी। और इसी से रिलेटेड मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आज जो बताया गया है एक नई चीज़ जो है वो नया इंकशाफ सामने आया है, वो पंजाब के वज़ीर आला यानी कि निगरान सेटअप के जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से ये सामने आया है
कि जो हमला किया गया था मियाँ वाली के अंदर, एयरफोर्स के जो इमारत थी उसके ऊपर हमला किया गया था। और वहाँ को आपने देखा भी था कि वहाँ पर जो मॉडल के तौर पर बाहर जहाज़ लगा हुआ था उसको तोड़ा गया, फिर उसको आग लगाई गई। तो उस हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया है जो इंतहाई ख़तरनाक है। और वहाँ से जो साजिश पकड़ी गई, जिस साजिश को नाकाम बनाया गया है, बेशक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर उसके ऊपर वो कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया, यानी कि तरीके इंसाफ के जो लोग थे वो आम लोग नहीं थे, वो मुकम्मल ट्रेंड लोग थे, दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया। और वो गेट तोड़कर अंदर दाखिल होकर जो रियल वहाँ पे मौजूद जहाज़ थे उन सबको जलाना चाहते थे, लेकिन वो उन चीज़ से उनको जो है वो उनकी साजिश के अंदर कामयाब नहीं होने दिया गया। और अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो ये लोग कौन थे, कैसे दहशतगर्दों को किसने फैसिलिटेट किया, किसने मियाँ वाली के अंदर उन्हें पहुंचाया, किसने उन्हें असला दिया, वो असला समेत वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे वो फायरिंग भी करते रहे। तो ये जो लोग मौजूद थे कौन उनका सहूलतकार था? अगर ताने बाने इमरान खान के साथ जुड़ते हुए नजर आए या फिर तरीके इंसाफ के साथ, तो फिर आप समझ लें कि अभी जिस तरीके इंसाफ को कलअदम करार देकर बैन नहीं किया गया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर तहकीकात अब शुरू हो जाएंगी। ये तहकीकात रोकने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमला एक इदारे के ऊपर है, इदारे की के ऊपर हुआ है, इदारे के जो है वो उसके इदारे की जो है वो अहम जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर हमला हुआ है। कोर कमांडिंग हाउस जो कि साबका जना हाउस था, उसके ऊपर दुश्मन ने भी, यानी कि इंडिया ने भी, जब हमारी जंग थी तो वो भी वहाँ पे नहीं घुस सका था, उसने भी हमला नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से लोगों को वर्गला कर और कुछ तशद्दुद पसंद नासर की मदद से वहाँ पर अगर एक पोलिटिकल जमात हमला करती है तो लाजमी बात है वो पोलिटिकल जमात को दोबारा जो है वो हर तरह से स्कैन किया जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिन्होंने इसको इस कदर मजबूर कर दिया कि इतना बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। और अभी अगर आपको बताएं कि इमरान खान को जैसे ही अदालतों से रिहाई मिली है तो उसके बाद इनकी अदालतों से जो रिलीफ मिला है, इमरान खान को बेमिसाल किस्म का रिलीफ मिला है, जो इमरान खान ने चाहा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, वो भी रिलीफ मिला है। उसके बाद इमरान खान अपने आप को वन एंड ओनली पाकिस्तान का वो शख्स तस्वर करते हैं जो आईन व कानून से बालातर है, जो अनटचेबल है, उसे कोई छू नहीं सकता। वो स्याह करे या सफ़ेद, वो कहते होते हैं ना कि जंगल का बादशाह अंडे दे या बच्चे दे, ये उसकी मर्जी होती है। तो यहाँ पर इमरान खान के लिए भी यही कुछ सिचुएशन बनी हुई है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो मीडिया के ऊपर आकर जो कौम से ख़ताब की, वो रिहर्सल की, वो जो कौम से ख़ताब किया उसके अंदर उन्होंने बड़े बरहम नज़र आए। उन्होंने आर्मी चीफ को और यानी कि उनके पूरे इदारे को आप कह लें उनकी तरफ इशारा था। और दूसरी जन्म में उनका इशारा जो था चेयरमैन नैब की जन्म था, इन्होंने वहाँ पे तो गंदे ज़बान भी अपनी इस्तेमाल कर दी, यहाँ तक कह दिया कि जो चेयरमैन नैब है उसकी शर्म आनी चाहिए, वो बेशर्म और बेगैरत है। और उसके हैंडलर भी ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बीवी, जो कि पर्दादार मेरी बीवी है, उसके फ्रंट भी जारी कर दिए। तो ये लोग बेशर्म और बेगैरत हैं। और डेफिनेटली आप भी समझते हैं कि इमरान खान हैंडलर के लिए वर्ड जो है हैंडलर का लफ्ज़ किस मखसूस जो है वो तबके के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर किस इदारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप भी समझ गए। तो यहाँ पर इन्होंने एक किस्म की नंगी गाली भी दे दी और साथ में ये भी कहा वो तो पर्दादार खतून है, आपने उसको, वो तो मजहबी खतून है, आपने उसके फ्रंट जारी किए। अरे खान साहब, आपकी वाइफ और आपके नाम प्रॉपर्टी हुई है, वो 60 अरब से ज़्यादा का घपले का मामला है, आपके नाम अगर प्रॉपर्टी हुई है, आप उसके अंदर आप जो है वो मदद नहीं कर रहे, इदारों के सामने इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो आप नहीं जा रहे, तो आपके फ्रेंड ना निकालें तो फिर क्या करें? इतनी बड़ी ट्रस्टी हैं, आपके नाम जो वो इतनी प्रॉपर्टी की गई है और आपने उसके बदले में मलिक रियाज के लिए क्या किया है कि जिसके बदले आपको ये मिला है। वैसे तो आपके नाम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो कोई नहीं करता, 458 या 59 कनाल ज़मीन। और फिर आपकी वाइफ की वो पहले आडियो भी लीक की हुई है जिसके अंदर वो हीरे की गोगी की माजूर जाऊँगा, तो उनकी जो फरा गोगी की जो ऑडियो लीक है उसके अंदर आपकी वाइफ का तज़किरा किया जाता है कि वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी मांग रही हैं। तो किस चीज़ के एवज़ वो अंगूठी मांग रही हैं? मजहबी खतून हो, अगर वो जितनी मर्जी चाहे करप्शन करे पाकिस्तान के अंदर, क्या उसे फिर पूछना नहीं चाहिए? उसे जो है वो कुटहरे के अंदर लाना क्या जुर्म हो जाता है? कब तक आप इस मजहब कार्ड के पीछे जो वो छुपने की कोशिश करेंगे? और वही मजहबी खातून जब दूसरों का जीना हराम करती है, दूसरों को गद्दार वतन करार देती है, यकीन जाने सबसे बुरी चीज़ ये लगती है जब आपको कोई गद्दार कह दे या गद्दार वतन कह दे, तो ये इंसान के लिए मरने का मुकाम होता है। और आपकी वाइफ तो फ्री में लोगों के लिए जो वो सर्टिफिकेट बांटती रही। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने यहाँ पे बड़े मखसूस अंदाज के साथ आपने एक नया बयानिया जो आप मुरतब करना शुरू किया है, एक नया जो एक लफ्ज़ जो है वो आपने ईजाद कर लिया है, वो ये है कि ISPR साहिब, मेरी बात ज़रा गौर से सुने। आपने वो अपने टिपिकल अंदाज के अंदर मेरी बात सुने। अगर आपको ये चीज़ को समझना चाहिए
कि आपने जैसे मतलब बातें कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मैं झूठा हूँ, तो वो मामला ये थे कि आप याद रखें आप पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और खान साहब गलती से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर दिया है, अब इसी का वेला मचाते रहेंगे सारी ज़िंदगी। जो कौम की सत्यानाश की है इस मुल्क की, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको सिर्फ वो नज़र आ रहा है। और अगर आपने मुल्क की जो वो आपने मुल्क की नुमाइंदगी की है, तो इसके बाद क्या आपसे कोई सवाल ना करे, आपकी करप्शन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आपसे कोई जवाब तलब ना करे, आपके ऊपर कोई तनकीद ना करे, तो ये कौन सी लाजिक हुई? खान साहब आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, आपको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा है, आपका काम है उसको जवाब देना। ये आप नहीं कह सकते कि आप अभी पैदा ही नहीं हुए थे तब मैं पाकिस्तान को लीड करता रहा हूँ। तो ये अगर कोई लीड करता रहे तो वो माजी की बात है। अभी हाल की बात करें कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान को कितना डीवैल्यू किया, दुनिया के सामने पाकिस्तान को कैसे अकेला आपने करके रख दिया। पाक चाइना की बेमिसाल दोस्ती थी, वहाँ से आपने सी पैक को बंद किया, पाकिस्तान को किस नेज तक जो है वो आपने पहुँचा दिया। आपके होते हुए आपकी वाइफ जो है वो सोने की जो है वो सोने की नहीं बल्कि हीरे की अंगूठियां जो है वो लेती रही। वो किस ज़माने में लेती रही? आपने वो सोने आपकी वो जो वॉच मिली थी, जो खाना काबा के मॉडल की वॉच थी, आपको गिफ्ट मिला था, आपने कैसे उसे बेचकर पाकिस्तान की कितनी बदनामी कराई, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। आपको सिर्फ वो चीज़ याद होगी कि आपने 1992 के अंदर एक वर्ल्ड कप गलती से जीत गए थे, उसकी वजह से उसका खमियाजा आज भी कौम भुगत रही है। और आपसे कोई सवाल करे तो आप कहते हैं कि मैं अनटचेबल हूँ, मुझसे कोई सवाल ना करे, मैं वो शख्स हूं जिससे कोई सवाल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको भुलाना होगी। आपने जो इकदामात उठाए हैं, अपने पाँव के ऊपर आप खिलाड़ी तो मार चुके हैं, आगे ऐसे ही आपका जो सियासी मंजरनामा है वो आपकी इन वजूहात की, आपके इन फैसलों की वजह से वो दिन ब दिन तारीख होता हुआ जा रहा है। और यही चीज़ समझ रहे हैं आपके साथ वो जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, जो तरीके साहब के सीनियर लीडरशिप है, वो सारे के सारी चीज़ को समझ रहे होते हैं। सवाई चंद गिनती के जो दाने जो आपको मज़ीद उबारते हैं इंतशार की जानिब, तो वो समझ रहे होते हैं। वो भी अपनी जगह परेशान है कि खान साहब तरीके इंसाफ को कहाँ से उठा के कितनी गहराई के अंदर वापस ले आए हैं, तो वो भी इस चीज़ के ऊपर परेशान है।